बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस कि सॉल्युबिलिटी का और सॉल्यूट सॉल्वेंट का आपस में क्या इंटरैक्शन है, क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्युबिलिटी को बेटा उर्दू में कहते हैं हल पजीरी, कि कितनी कोई चीज़ हल हुई है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि आपका जो सल्यूट है वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना हल हुआ है, कितने उसके नंबर ऑफ ग्राम्स हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। अब सवाल ये है कि सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट। ये बेटा आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ लिया कि सल्यूट सोल्यूशन का वो हिस्सा होता है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो कि कम मिकदार में पाया जाए उसे हम सल्यूट कहेंगे, और सोल्यूशन का वो हिस्सा जो कि ज्यादा मिकदार में पाया जाए उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा, कोई भी चीज टू डिसॉल्व वन सब्सटेंस इन अनदर, यानी कि सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है। ये अगर तीन चीजें होंगी तो जाके आपका जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट में हल होगा। सबसे पहले सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं उन्हें एक दूसरे से अलहदा होना उनका जरूरी होता है। दूसरी इसमें बेटा बात ये होती है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सल्यूट पार्टिकल्स, कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने भी जगह प्रोवाइड करनी है कि जहां पे सल्यूट के पार्टिकल्स उसके साथ आके अटैच होंगे, तो वो इसलिए जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनका स्पेस प्रोवाइड करना भी जरूरी होता है। एंड द थर्ड थिंग इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप, कि जो सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, और अट्रैक्ट करने का फिनोमिना आपने पढ़ा होगा कि हमेशा अपोजिट चार्जेस, अगर किसी का पॉजिटिव एंड है तो नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, और अगर नेगेटिव एंड है तो वो पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो सल्यूट के पार्टिकल्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करें और एक दूसरे के साथ मिक्सअप भी हो जाएं। अच्छा बेटा, सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि जो सोल्यूशन है जब बनता है तो वो उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान के आपस में क्या फोर्सेस है, किस तरह की फोर्सेस पाई जाती है, कितनी ताकतवर हैं, और सॉल्वेंट की आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो कितनी स्ट्रांग है। जनरली जो सल्यूट होता है आपका वो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और उसके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो ज्यादातर मैक्सिमम फोर्सेस पाई जाती हैं। तो बेटा सॉल्यूशन विल फॉर्म व्हेन सल्यूट पार्टिकल्स फोर्सेस ओवरकम सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो सॉल्यूशन तब बनेगा जब आपके सल्यूट के पार्टिकल्स की जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हों, वो ज्यादा उसको ओवरकम कर सकें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। जाहिर बात है जब सॉल्यूशन बनना है तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो ताकतवर होंगे तो ही वो सॉल्वेंट की जो फोर्सेस हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे और उनके साथ फिर जाके मिक्सअप होंगे। अच्छा बेटा, थर्ड पैराग्राफ में ये बयान किया गया है कि NaCl को पानी में कैसे हल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये आयंस बनाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने ये बयान किया है कि पॉजिटिव इसका चार्ज कैसे बनता है। जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 11 में से एक चला गया, बाकी 10 रह जाएंगे। तो जब ये एक लूज कर रहा है तो इसी के ऊपर यूनी पॉजिटिव चार्ज Na पॉजिटिव आयन ये बन रहा है। इसी तरीके से क्लोरीन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपकी बुक में बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस शो किए गए हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने आपकी सहूलत के लिए पॉजिटिव को अलग कर दिया है और नेगेटिव पार्टिकल को अलग कर दिया है। ये पार्टिकल्स हैं बेटा सोडियम के, NaCl यानी कि नमक कैसे पानी में हल होगा। यहाँ पे आपने इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच करना है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जैसे कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे मैंने ये जो बड़े वाला है आपको नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन का एटम है और इसके साइड पे 2 हाइड्रोजन एटम मैंने अटैच किए हैं।
अब यहाँ पे आपने इनकी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसका बेटा ख्याल रखना है कि हाइड्रोजन की पोजीशन आप फर्स्ट डायग्राम में देखें कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल Na के साथ अटैच हैं। ये पॉजिटिव एंड है, पहले हमने बात की थी कि ये अट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अगर पॉजिटिव एंड है तो ये वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है यानी कि ऑक्सीजन वाला जो पोल है उसको अपनी साइड पर अट्रैक्ट करेगा। तो Na के साथ आपने ऑक्सीजन वाला जो पोल है वो बनाना है और उसी ऑक्सीजन के इसी अपोजिट साइड पे आपने बनाने हैं दो हाइड्रोजन एटम यानी कि H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से ये H2O वाटर मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन हाइड्रोजन इसकी अपोजिट साइड है, Na की अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। जबकि दूसरी डायग्राम में जब आप जाते हैं तो ये क्लोरीन का क्लोराइड आयन बना हुआ है। ये क्या करता है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल में से जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ये वाला एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये इसके फ्रंट पे आ जाते हैं क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और इन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से ये इसके फ्रंट पे और बैक साइड पे चला जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन का एटम। इसी तरीके से ये क्लोराइड आयन है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल पहले आपके फ्रंट पे आ जाएंगे हाइड्रोजन के एटम और बैक साइड पे चला जाएगा ऑक्सीजन का एटम। इसी तरीके से ये आपने वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है। तो ये है कि NaCl कैसे पानी में हल करता है और सॉल्युबिलिटी का और सॉल्यूट का आपस में क्या इंटरेक्शन है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।